सो डोंट जज मी। रात भर एक स्लीपर बस में पता नहीं यार मेरे साथ क्या है। मैंने डिसाइड कर लिया मैं अगली बार से अगर स्लीपर बस में भी जाऊंगा ना मैं सीट ही कराऊंगा, बिकॉज चाहे मैं पूरी स्लीपर बस की पूरी वो स्लीपिंग वाली कराता हूँ, मुझसे सोया ही नहीं जाता है उसमें बिल्कुल। अब मैं आगे से नहीं कराऊंगा स्लीपर बस, आई मीन स्लीपर बस कराऊंगा बट हमेशा से सीट ही कराऊंगा, क्योंकि भाई अगर सीट करा रहे तो वो 1000 का टिकट था, जो लेटने वाला था पूरा सीट वो था 2000 का। मैंने वो 2000 का किया, आई थिंक 2200 का कुछ था। और फिर उसके बाद मेरी जो टांगे है ना, ये देखो टांगे है ना, ये टांगे इतनी लंबी है कि कुछ कुछ भी मतलब सीधे तो हो ही नहीं पाते, तो कोई फायदा नहीं, सोया हूँ नहीं रात भर। तो आप चेहरे से मेरे देख सकते हो क्या हालत हो रखी है मेरी। तो जस्ट अपडेट ये है कि मैं एक नए पीजी में मूव इन कर गया हूँ। लाइक मैंने क्यों पीजी लिया क्या लिया, अभी तक मैं फ्लैट में रहता था बट अब मैं एक पीजी में शिफ्ट हो गया। इसके ऊपर एक दूसरी वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा, बट अभी आई हैव जस्ट मूव्ड इनटू दिस पीजी। कहने के लिए ये पीजी है बट दिस इज लाइक वन रूम जो मैंने पूरा लिया। यूजली ये डबल बेड होते तो 2 लोग ऑक्यूपाई करते थे, बट मैंने ये पूरा ले लिया बिकॉज मुझे कंटेंट भी बनाना था, प्लस मुझे थोड़ी प्राइवेसी भी चाहिए, प्लस मेरा आई हैव टू वर्क अ लॉट फ्रॉम माई ओन रूम, दैट्स वाई मैंने ये पूरा रूम ले लिया है। तो अभी आई एम जस्ट इन अ फिक्स कि क्या करूँ क्या ना करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले तो मैं आपको एक छोटा सा टूर दे दे रहा हूँ और प्लीज़ इसको जज मत करना, बिकॉज मैंने जैसी घुसा हूँ तो ये रूम की ये हालत है बहुत ही ज़्यादा बेकार। सब कुछ गंदा हो रखा है, मेरा बेड में बैठने का मन नहीं कर रहा, वॉशरूम तो मैं यूज़ भी नहीं कर सकता हूँ। मैंने पीजी वाले भैया से बोल दिया भैया साफ़ कराओ, वो कह रहे 10 बजे तक कराएंगे, अभी बज रहा है 8, तो 8 से 10 मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। पहले मैं आपको एक ये रूम टूर दे दे रहा हूँ कि भाई यही मेरा रूम होगा, इसको मैं सेट करूँगा अपने हिसाब से, बट फर्स्ट ऑफ ऑल सीधा रूम टूर। तो यहाँ से ये है मेरा गेट, ये है एक बड़ी सी वार्डरोब। सो आई डोंट नो ये किस चीज़ का स्टेन लगा है यार, बहुत सफाई करनी पड़ेगी। इसके अंदर मैंने अभी केवल अपना ये मिक्सी जार रख दिया है, लैपटॉप का बैग, एंड बहुत बड़ी सी वार्डरोब है इसमें। आई एम प्रिटी श्योर मेरे सारे कपड़े आ जाने हैं। सो वार्डरोब स्पेस इज़ वेरी गुड। फिर एक ये टेबल दे रखी है इन्होंने जो बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी तो नहीं है बट काम चलाओ ठीक है, बट प्रॉबेबली डेफिनेटली गोइंग टू रेंट अ टेबल एंड चेयर फ्रॉम रेंटो मोजो, बिकॉज मुझे हफ्ते में 5 दिन 4 दिन घर से ही काम करना है। सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रेंट, इससे तो मेरा काम नहीं चल पाएगा। फिर ये है हमारे स्विचेस बाबा आदम के ज़माने के। फिर ये है बेड, अगर आप देखोगे तो ये जो बेड है ये 2 बेड है, आई मीन बेसिकली 2 लोग ऐसे शेयर करते थे, बट मैंने ये पूरा रूम ले लिया तो दोनों बेड ये मेरे ही हो गए। आई एम नॉट श्योर मैं बेड की प्लेसमेंट कैसे बदलूंगा क्या करूँगा, बट आई विल डू समथिंग बिकॉज आई हैव टू मेक स्पेस फॉर कंटेंट क्रिएशन। देन दिस इज़ द टीवी। आई डोंट नो ये लोग टीवी क्यों देते हैं, कौन ही टीवी देखता है, बट अगर वाईफाई होगा तो देख लेंगे। फिर यहाँ पे आपका एसी लगा है, ये पंखा है, ओ माय गॉड सब गंदा हो रहा है भयंकर। ये आपकी एक स्पेस है बेड के बगल में, और ये है बैल्कनी। आई थिंक आई जस्ट टुक दिस रूम ओनली बिकॉज ऑफ द बैल्कनी एंड द नेचुरल लाइट। सो लेट्स जस्ट सी द बैल्कनी। एक तो मुझे ना कोई लॉक खोलना नहीं आता, अभी आया हूँ आधे घंटे पहले। खुल जा, कैसे खुलेगा? Everything is very dirty. ओ घोंसला है इनका यहाँ। ये शेयर्ड बैल्कनी है, दैट्स द वर्स्ट पार्ट, बट इट्स ओके। तो ये है मेरा रूम। आई थिंक दिस स्पेस आई एम गोना यूटिलाइज फॉर लाइक माई फैशन वीडियोज और समथिंग, बट अभी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि मैं बेड पे तो बैठ नहीं पा रहा हूँ सब कुछ। और ये चेयर तो आप देखिए जो इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है, माई गुडनेस, लाइक ये ऐसी चेयर है कि पूरे कमरे की एस्थेटिक का सत्यानाश कर देगी, तो आई कैन नॉट यूज़ दिस। देन वॉशरूम की बात करें तो वॉशरूम बहुत गंदा हो रहा है, मैं आपको बस थोड़ा सा दिखाऊंगा क्योंकि कुछ भी क्लीन नहीं है, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। ये है वॉशरूम बहुत गंदा है, तो आप मत ही देखो, अभी पहले मुझे क्लीन करा लेने दो। तो ये है एक ही रूम है, इसी में मुझे अपनी जन्नत जहाँ सब बसानी है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड नाउ। आई जस्ट हैव फ्यू थिंग्स इन माय माइंड व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। मुझे अभी आधा घंटा हुआ है इस पीजी में आए हुए, और बेसिकली मैं 7:30 पे आ गया था सुबह के, और अभी बज रहा है लगभग 8:15। आधे घंटे से थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो 8 बजे से ब्रेकफास्ट लग जाता है। मैं ब्रेकफास्ट करके आया एंड आई फेल्ट अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड, एंड डिसअपॉइंटेड इन द सेंस दैट ब्रेकफास्ट था पोहा एंड चाय। चाय वॉज गुड बट पोहा वॉज लाइक टू बैड।
बैड, आई वुडंट से खाने के बारे में कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए, बट आई डेंट, वही होता है ना जब आप घर पे पोहा बनाते हो, यू मेक इट अकॉर्डिंग टू योर ओन टेस्ट। सो पहले मैं फ्लैट में रहता था, वहाँ पे वी हैड अ हाउस हेल्प, मैं खुद से भी बहुत सारी कुकिंग करता था, तो ब्रेकफास्ट वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। एंड देन दिस रूम, द लाइट इज परफेक्ट, आई लव इट। एंड गुड़गांव में मैं अभी शिफ्ट हुआ, गुड़गांव में हूँ, माय गॉड द प्राइसेस आर सो इनसेन। एंड मैंने पूरी कोशिश करी, मैंने बहुत सारी लोकेलिटी देखी। एक्चुअली आई ऑल्सो डू लाइक अ कॉर्पोरेट जॉब, सो मुझे अपने ऑफिस के आसपास ही थोड़ा देखना था, बट एट द सेम टाइम मुझे कंटेंट क्रिएशन भी करना था, मुझे नेचुरल लाइट भी चाहिए थी। तो आई क्विट द डिसीजन ऑफ टेकिंग फ्लैट्स बिकॉज इट वॉज गेटिंग टू एक्सपेंसिव। लाइक पूरा फ्लैट आई डेंट वॉन्ट टू टेक, एंड इफ यू हैव टू शेयर इट विद समवन देन दैट ऑल्सो आई वॉजंट गेटिंग एट द रीजनेबल प्राइस। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ माई टाइम आई एम really looking for some savings because I have something coming up. If you don't know that, I am also planning for my ICL, and ICL will require अच्छा खासा पैसा, so that's why I'm saving my money for that. Other than that, I don't know, maybe I'm just regretting my decision. Like I was, मैंने पता नहीं यार, I just feel like मेरी पूरी जो फैमिली है वो बहुत indecisive है, मतलब हम decisions नहीं ले पाते। and being indecisive doesn't mean something bad. Being indecisive also means कि आप बहुत perfectionist है। मेरी फैमिली पूरी perfectionist है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले कम से कम 50 बार प्रोज कॉन सब अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके ही एक डिसीजन लेती है। तो मैंने भी जब गुड़गांव में इतने सारे लोकेलिटीज देखे, इतने सारे फ्लैट देखे, फिर मैंने सोचा यार पीजी ले लेते हैं, क्योंकि एटलीस्ट ये होगा कि आई जस्ट वांट टू नाउ हसल, आई जस्ट वांट टू वर्क एंड फोकस ऑन माय कॉर्पोरेट जॉब, और मुझे कंटेंट क्रिएशन अच्छे से करना है, तो मुझे टेंशन नहीं लेनी है कि भैया बिजली आ रही है कि नहीं, किचन में क्या ग्रोसरी खत्म हो रही है कि नहीं, बिकॉज व्हेन यू लिव इन अ फ्लैट इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आई जस्ट वांटेड कि मुझे सुबह और जिस पीजी में रुक रहा हूँ, तो मंडे से फ्राइडे तक आई एम गेटिंग लाइक ब्रेकफास्ट एंड डिनर, एंड सैटरडे संडे ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। सो आई थॉट कि यार मील्स इंक्लूडेड रहेगी, मुझे ग्रोसरीज की अलग से टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। और आई डोंट नो, आई एम जस्ट पेइंग अ लॉट, आई जस्ट फील नो आई एम नॉट पेइंग अ लॉट यार, गुड़गांव इज कॉस्टली, सो दैट्स व्हाई आई टुक इट। बट आई डोंट नो, मे बी आई एम रिग्रेटिंग दिस डिसीजन ऑफ स्टेइंग इन अ पीजी, बट आई ऑल्सो फील जब आप एक नई जगह में जाते हैं ना, टेक्स टाइम। अभी क्या है, पूरा कमरा रॉ है, अभी मुझको इतना अजीब हो रहा है कि वॉशरूम इतना गंदा हो रहा है, आई कैन नॉट यूज इट, आई कैन नॉट टेक अ शावर, आई कैन नॉट टेक अ डंप, आई कैन नॉट बड़ी मुश्किल से मैंने टूथब्रश करा एंड मैंने ब्रेकफास्ट किया नीचे जाके, कमरे में मुझसे बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा है। प्लस बेडशीट पे भी मैंने नहीं बिछा रखी है, मेरा मन नहीं हो रहा है घर से लाई बेडशीट अभी बिछाने का, बिकॉज पहले तो मैं यार देखो ट्रैवल करके आया, मुझे बहुत गंदा फील हो रहा है, मुझे नहाना है सबसे पहले, मैं बिना नहाए बेड पे नहीं आ सकता, ठीक है, तभी मैंने बेडशीट नहीं बिछाई है, और नहाने के लिए बाथरूम नहीं साफ है। एंड नाउ इवन मैं बेडशीट बिछाने के नहीं बिछाने का दूसरा रीजन ये भी है कि यार बहुत गंदा हो रखा है ये, आपको आई विल शो यू कि बहुत ज्यादा लेट मी आई विल शो यू। सो ये बहुत ज्यादा गंदा हो रखा है, बेड भी बहुत मिट्टी हो रही, प्लस आप देखोगे ये जो अलमारी के ऊपर बहुत जाले हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर क्लीनिंग प्रो मैक्स। प्लस जैसे मैंने कहा मैं बहुत इंडिसाइसिव है, तो मेरे को ना एक डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ कि बेसिकली अगर मैं एक फ्लैट में शिफ्ट होता तो सबसे पहले दिन मैं क्या करता कि सबसे पहले मैं अर्बन कंपनी से बाथरूम क्लीनर बुलवाता और पूरा बाथरूम को डीप क्लीन कराता, बिकॉज आई कैन नॉट यूज अ बाथरूम विच हैज बीन यूज्ड अगेन अगेन बाय समवन एल्स। सो मेरे को इतना अजीब हो रहा है, बट द थिंग इज कि मैंने पीजी में जो पैसे दिए आई ऑल्सो हैव पेड इट फॉर द क्लीनिंग पार्ट ऑल्सो, राइट। सो मैंने जब पीजी वाले से बात करी, उन्होंने पहले मुझसे बोला था सब क्लीन करा के देंगे, बट मे बी बिकॉज मैं सुबह 7 बजे आया हूँ तो क्लीनिंग नहीं हो पाई है जो भी, तो उन्होंने कहा 10 बजे तक हम आएंगे और आपका क्लीन करेंगे। सो आई एम नॉट श्योर क्या मैं अर्बन कंपनी वालों को बुला लूँ डीप क्लीनिंग कराने के लिए बाथरूम की, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू यूज द बाथरूम। प्लस आई एम नॉट इवन श्योर कि पीजी में अर्बन कंपनी अलाउड होती है लाना कि नहीं, बट आई थिंक अलाउड होगी, पैसे हम दे रहे हैं, बैल्कनी भी इतनी गंदी हो रही है। प्लस मेरे को ये भी लग रहा है कि यार पैसे तो मैंने ये पीजी वालों को दे रखे, फिर मैं अपनी जेब से क्यों पैसे देके अर्बन कंपनी वालों को बुलवा, बट आई एम प्रीटी श्योर कि वो पीजी वाला आएगा भी तो क्या ही साफ करेगा, जो पुराने जो लोग रहते थे एक्चुअली ये कल ही खाली हुआ टॉक अबाउट इट, बट उनके बाल सिंक में, सिंक गंदा, उनके पुराने जो भी वो टॉयलेटरीज यूज करते थे वो छोटी छोटी चीजें रैपर पैकेट्स पड़े, एंड आई एम फीलिंग सो टेरिबल दैट आई कैन नॉट गो इनसाइड। सो आई एम जस्ट इन अ फिक्स, आई विल जस्ट वेट टिल 10, देखते पीजी वाला कैसे साफ करता है, और अगर वो अच्छे से नहीं साफ करेगा, बट आई एम प्रीटी श्योर, बस मेरे अंदर ये है ना कि एक बार मैं पीजी वाले से भी करवा लूँ साफ, उसके बाद मैं अपनी जेब से पैसा लगा के मैं डीप क्लीन जरूर करवाऊंगा, बिकॉज आई कैन नॉट यूज अ बाथरूम which has been continuously used by someone else and not maintained. I have to say this room is not at all maintained because this is a PG. हर चीज में इतनी प्रॉब्लम, प्लस बाथरूम में जो मेरा मिरर है वो भी नीचे लटका हुआ है, मतलब ओ गॉड। एंड मेरा ना एक ऐसा नेचर है कि यार पता नहीं यार, मेरे से ना ये जो लोकल लोग होते हैं इनसे काम नहीं करवाया जाता है, ये मैं करवाता हूँ, बट मतलब मेरी वो फर्स्ट रेट नहीं, आई एम नॉट श्योर फर्स्ट रेट इज अ वर्ड, बट इट इज नॉट समथिंग कि जो अंदर से नेचुरली आता है मेरे को। और मेरी लाइफ ऐसी है ना कि मुझे कोई भी चीज़
कभी एक बार में अच्छे से नहीं मिलती। मे बी बिकॉज भगवान मुझे सिखाना चाह रहे होते, आई डोंट नो, आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि मतलब मैं आया हूँ और काश मुझे ऑलरेडी पहले से क्लीन मिला होता, काश मुझे बाथरूम क्लीन मिला रहता, बाथरूम का मिरर ना निकला होता, सब कुछ अपनी जगह में होता, लेकिन नहीं। अब मेरे को ह्यूमन इंटरेक्शंस करने पड़ेंगे, सब काम करवाना पड़ेगा, मैं करवाऊंगा, ऐसा नहीं। सी द थिंग इज इट डजंट कम नेचुरली आउट ऑफ मी कि भैया 10 लोगों के बीच में जाके उनसे कहो ये कर दो वो कर दो। मेरा स्वीट वाली पर्सनैलिटी, मेरा वो वाली स्ट्रिक्ट वाली पर्सनैलिटी नहीं है। तो या इट्स बिन जस्ट 45 minutes and I have been on like a roller coaster of emotions. I don't know what to do. Maybe एक चीज़ और बताइए, क्या मेरी शक्ल बहुत अमीरों वाली है या मैं बहुत ही ज़्यादा चोमू और सीधा लगता हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ मेरे से लोग पैसे मांगने लगते हैं। मैं फ्लैट में शिफ्ट हुआ तो उधर का जो सिक्योरिटी गार्ड है वो मुझसे कहता है भैया मेरे को मेरी बीबी बीमार है, मेरे को 200 रुपये दे दो। मैंने दिया। फिर उसके दूसरे दिन कहता है मेरा बेटा बीमार है, मेरे को 200 रुपये दे दो। मैंने फिर दिया। फिर तीसरे दिन कह रहा है भैया मैं लिफ्ट से निकल रहा हूँ, भैया फिर से पैसे दे दो। मैंने कहा भाईजान मैं अपने लिए इधर कैब ना करके ऑटो करता हूँ, कभी कभार रेलवे स्टेशन जाने के लिए बाइक कर लेता हूँ पैसे बचाने के लिए। मतलब ही वॉज जस्ट टेकिंग एडवांटेज ऑफ मी। यहाँ भी मैं पीजी में शिफ्ट हुआ, जो केयर टेकर है वो मुझसे कह रहा है भैया मेरे को आप कैश चलाते हैं कि यूपीआई। मैंने कहा दोनों। कह रहे आप मुझको 300 रुपये दे सकते हैं। और बताए द थिंग इज़ कि मेरे को यार देखो देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यार लोगों ने ना मेरा एडवांटेज लिया है इस बारे में। एक मेरा फ्रेंड था, उसने मुझसे बोला कि आप मेरे को 3000 रुपये दे दीजिए, मेरे को बहुत ज़रूरत है, मेरे को स्कूल जाना है, मेरी किताबें नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। सोसाइटी में जिम में आता था, मैंने उसको दे दिया। मैं एक ऐसा बंदा हूँ ना कि आई एम वेरी लाइक पैशनेट एंड वेरी इमोशनल। सो मैं अगर किसी से भी कनेक्ट करता हूँ तो मैं बहुत इमोशनली कनेक्ट हो जाता हूँ। तो लोग भले ही मेरे साथ छल कर सकते हैं, बट अगेन आफ्टर फ्यू डेज दे रियलाइज एंड दे कम बैक टू मी। सो 2 दिन बाद वो खुद मुझको कॉल करके कहता है कि भैया मैंने आपसे झूठ बोला था। मैंने कहा झूठ बोला था? क्या झूठ बोला था भाई? तो कहता है कि भैया मैं कॉलेज शिफ्ट हो रहा था, बेसिकली कॉलेज का फर्स्ट ईयर उसका स्टार्ट हो रहा था, स्कूल से पास आउट हो गया था और उसको नए कपड़े खरीदने थे या जो भी नए कपड़े ही खरीदने थे उसको। तो उसने मुझसे उसके लिए 3000 मांगे थे। तो उसके बाद से ना मेरा भरोसा उड़ गया लोगों से कि मतलब वो बंदा मेरे को कॉल करके कह रहा है कि भैया मेरे पैसे, मैं बहुत परेशान हूँ भैया, मेरी लाइफ इतनी ख़राब हो गई है, मैं फंस गया हूँ कहीं। मेरे को मुझे लगा जुआ हुआ खेल लिया इसने 12th क्लास में, बट फिर मैंने उसको दे दिया और फिर मेरे को पता चला कि उसने मेरे से झूठ बोला। तब से मेरी ना लोगों से भरोसा उठ गया। मैं गरीबों को दे देता हूँ पैसे और मेरे को इस लड़के को केयर टेकर को भी देने में कोई इशू नहीं है। द थिंग इज़ कि आदत लग जाती है। अभी मैंने दे दी इसको 300 मांगे, देख सी 300 इज़ नॉट अ बिग सम, बट अभी मैंने इसको 300 दे दी ना, ये फिर मुझसे 2 दिन बाद बोलेगा भैया 200 और दे दो, भैया 300 और दे दो। तो वो आदत मेरे को नहीं बनानी है। इसलिए मैंने कहा भाई मेरे पास कैश नहीं है, जबकि मेरे पास थे, बट स्टिल आई सेड मेरे पास कैश नहीं, तुमको ऑनलाइन चाहिए, ऑनलाइन में दे दूँगा, सो दैट इट्स ऑल्सो लाइक अ प्रूफ कि भाई मैंने तुमको ऑनलाइन दिए थे, राइट। बट उसने कहा मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, मेरा एक बार बैंक से 20-30 हज़ार कट गए थे, पापा ने कहा बैंक अकाउंट बंद कर दो, बैंक अच्छे नहीं होते हैं। तो मैंने कहा भाई सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू। बस टॉकिंग ना कि ये कितना गंदा हो रहा है, आप ये देखो। मतलब इसमें कौन, एंड आई एम लाइक अ क्लीन फ्रीक ना, मेरे को ना कुछ हो जाता है अंदर से अगर गंदगी हो और मेरे को अंदर। बट द बेस्ट पार्ट इज दिस रूम हैज़ लॉट ऑफ स्टोरेज। तो आप देखोगे मतलब स्टोरेज बहुत है। इस बेड के अंदर भी स्टोरेज है, इस बेड के अंदर भी स्टोरेज है। सो मैंने इतनी स्टोरेज रियलाइज़ नहीं करी थी, बट द थिंग इज इट्स वेरी गंदा, आई हैव टू क्लीन इट अच्छे से और अलमारी में भी स्टोरेज बहुत अच्छी है। एक तो पता नहीं किस चीज़ का दाग लगा है, इसको भी पता नहीं किससे क्लीन करना है। सब सामान मेरा ऐसे ही है, ज़्यादा मत देखिए अभी आप। स्टोरेज इज अमेजिंग। ये एसी का आउटडोर यूनिट इन्होंने इतनी गलत जगह लगाया है कि जो बगल वाले कमरे ने एसी चलाया, तो अब ये देखो इसका एक आउटर, तो इसका ये एग्जॉस्ट चलने लगा, सब गर्म हवा ये बालकनी में फेंक रहा है। मेरी बालकनी में क्या फेंक रहा है, सब कमरे में आ रही मेरी गर्म हवा। अच्छा खासा मौसम इतना प्यारा हो रहा है, मैंने बालकनी खोली, ठंडी हवा है ये। इनको आउटडोर यूनिट बाहर लगाना चाहिए था कि बाहर जाए गर्म हवा। मैंने देखो अपना एसी बंद कर रखा है पैसे बचाने के लिए, इधर एसी खुला है, सब गर्म हवा आ रही मेरे कमरे में। गाइस हमसे बिल्कुल घर में बैठा नहीं जा रहा है, तो हम जा रहे हैं कहीं बाहर, और कहाँ जा रहे हैं आपको आगे पता चलेगा। आई एम थिंकिंग कि मैं जो ये रूम की चाबी है वो नीचे केयर टेकर को दे जाऊँ, उससे कह दूँगा मेरे आने तक के आप क्लीन कर दीजिएगा, एंड वी आर गोइंग आउट। गेस वेयर?
गाइज हम आ गए बहुत ही बूजी जगह में, मलीबू टाउन के नॉट सो बूजी डी मार्ट, बट आई थिंक डी मार्ट इज एक्चुअली द बेस्ट. वी हैव कम एट डी मार्ट, सो लेट्स डू सम शॉपिंग. First thing to get when you live alone. Squeaky clean. Squeaky clean. सो डी मार्ट से हम आ गए हैं. ओ माय गॉड, मेरे को 3 घंटे लग गए. मुझे लगा था फटफट 1 घंटे में हो जाऊंगा, बट मुझे 3 घंटे लग गए. एंड मैं आपको हॉल दूं मैंने क्या क्या खरीदा. इतनी क्यूट चीज़ें खरीदी, मैं आपको दिखाऊंगा, बट आई एम वेरी हंग्री. सो लेट्स जस्ट ऑर्डर समथिंग फ्रॉम ऑनलाइन. खा लेते खाना, उसके बाद आई विल शो यू दिस अमेजिंग हॉल. और मुझे बहुत गर्मी भी लग रही है, सो AC चला रहा हूँ, पंखा चला रहा हूँ. आई विल सी यू इन द हॉल. No, I have to say this. If there's something I absolutely love is Eat Club. It has this restaurant called as Box It. Oh my god, I love this. I've ordered this so many times. I'll show you from inside. I have to tell you how tasty this is. So this is dal makhni, and oh my god, it tastes delicious. Then it also has some salad and this green mint chutney. Oh my god, this is their like their standout piece, and this is their staple. Then I have these mini gulab jamuns which again taste very amazing, and this matar paneer and this ghee ke tawe parathe. I absolutely love this. ये जो पराठे होते हैं ये घी से बने होते हैं, they have specifically mentioned. And then I've ordered some basmati rice that are masala basmati rice. I love this meal so much. I eat it like, I'll show you my order history. I order it like almost every time I'm ordering from outside. I'm ordering this same meal. I love it. So Box It, Eat Club, amazing, good job. गाइज एक होता है गॉन टू सून और एक होता है तारीफ टू सून. आज मैंने कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी, बट द थिंग इज़ ईट क्लब का क्या सीन है कि जैसे मैकडोनल्ड्स की बहुत सारी चेन्स होती राइट, तो ऐसी ईट क्लब की भी बहुत सारी चेन्स है. डिपेंड करता है आप किस लोकेशन से ऑर्डर करते हैं, तो जो भी नियरेस्ट चेन होती है वहाँ से खाना आता है. तो यूजुअली मैं जिस लोकेशन में रहा हूँ वहाँ का बहुत अच्छा ईट क्लब होता है. बट आज जिस लोकेशन में मैं आया हूँ जहाँ पे मैंने ये PG लिया है, वहाँ पे ईट क्लब की जो नियरेस्ट ब्रांच से खाना आया है आज. आई एम नॉट लाइकिंग इट एंड आई विल टेल यू व्हाई. दिस वॉज मटर पनीर. इट इज़ टू टैंगी. लाइक इनका एक स्टेपल होता है कि थोड़ी सी टैंगी होती है, बट इट इज़ टू टैंगी. सेकेंड, यहाँ पे सैलड के साथ ग्रीन मिंट चटनी थी, दैट वॉज ऑल्सो वेरी बैड. एंड देन ये जो मसाला बासमती राइस है, लाइक फाइन मसाला है, बट आई जस्ट फील लाइक ये बिरयानी भी बेचते हैं, तो उन्होंने बिरयानी के चावल डाल दिए, तो इट्स नॉट फीलिंग लाइक राइस. इट्स लाइक वेरी कच कमिंग इन टू योर माउथ. एंड टुडे आई डिड नॉट
टुडे आई वॉजेंट इन मूड फॉर बिरयानी, सो मुझे बासमती राइस भी नहीं इनके अच्छे लगे. द ओनली थिंग विच वॉज अ सेवियर वॉज दिस दाल मखनी विच आई एब्सोल्युटली लव्ड, एंड दिस घी के पराठे ऑल्सो ना. जब घी के पराठे आते हैं तो मेरी एक ना बहुत वियर्ड सी हैबिट है. वियर्ड सी हैबिट ये है कि आई वुड ऑलवेज स्मेल इट. पता नहीं क्यों मुझे इतनी अच्छी स्मेल लगती थी उसकी घी के पराठों की. आई लव इट. बट आज जब इसको आई एम स्मेलिंग इट, आई एम नॉट गेटिंग दैट वाइब. सो आज का फूड वॉज डिसअपॉइंटिंग. ईट क्लब, डू बेटर. चम्मच से नहीं आ रहा यार, मैं नहीं बन पाऊंगा अंग्रेज. मेरे को हाथ से खाने तो इतना छोटा गुलाब जामुन उसको भी चम्मच से खाऊं. डिसेंट. ओके. Will I see you later?